गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर न्यूरेज एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें आज हम आपको संकरण के बारे में बताएंगे कि संकरण किसी कंपाउंड में कैसे निकाला जाता है। तो देखेंगे हम आज संकरण, क्योंकि आपके क्वेश्चन संकरण से पूछे जाते हैं। जैसे ईथेन के कार्बन में किस प्रकार का संकरण होता है, एथिलीन के कार्बन में किस प्रकार का संकरण होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं। CO2 में किस प्रकार का संकरण होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, ये हम आज सीखेंगे। तो आइए हम बात करने जा रहे हैं संकरण की। संकरण मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो संकरण शॉर्ट में हम यश लिखेंगे संकरण। हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं। संकरण निकालने से पहले हमें कुछ चीज़ें सीखना पड़ेगा। जैसे संकरण का एक फार्मूला होता है। संकरण का एक फार्मूला होता है सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, युग्मों की संख्या। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये फार्मूला है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी सूत्र के द्वारा हम संकरण निकालेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिग्मा जो बंध है, सिग्मा बंधों की संख्या कैसे पता करते हैं। तो जितने भी देखिए कैसे पता करेंगे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम CO2। CO2 में देखेंगे कि कितने परमाणु हैं, कितने एटम हैं। तो देखिए यहाँ पर CO2 में कितने, एक कार्बन परमाणु है और 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं। कुल एटम जो है हमारे पास 3 हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पता करने के लिए क्या करते हैं, टोटल एटम देखते हैं। टोटल एटम -1, तो टोटल एटम 2 और 1 3, तो 3 में से 1 कम कर दीजिए तो 2। तो इसमें 2 सिग्मा बंध हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट आपका आता है अमोनिया। इसमें टोटल एटम 3 और 1 4, तो 4 में 1 कम कर दीजिए तो कितने हो गए 3। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड देख रहे हैं यहाँ पर। SO2 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं और 1 सल्फर है, तो 2 1 3, 1 कम कर दीजिए तो 2 सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका देख रहे हैं PCl3, 3 और 1 4, 3 क्लोरीन परमाणु है और 1 फास्फोरस है, तो 3 1 4 में से 1 कम कर दीजिए 3। नेक्स्ट आपका आता है PCl5। इसमें 5 और 1 6, 1 कम करिए तो 5 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। देखिए सिग्मा बॉन्ड ये आपको पता करना है, क्योंकि हमारे पास संकरण का जो सूत्र है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मतलब सिग्मा बंधों की संख्या, वो कैसे देखते हैं हम किसी अणु में। तो आपको क्या करना है, एक छिपा लीजिए, एक पहला आप छिपा लीजिए
ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं 2, तो 2 सिग्मा बॉन्ड। अमोनिया में 1 छिपा लीजिए तो कितने दिख रहे हैं 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड। सल्फ़र छिपा लीजिए कितने दिख रहे हैं 2, तो 2 सिग्मा बॉन्ड। पी छिपा लीजिए कितने दिख रहे हैं 3, और पी छिपा लीजिए कितने दिख रहे हैं 5। तो बच्चों इस तरह से हम सिग्मा बंधों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने सिग्मा बंध निकाल लिया, देख लिया कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास ये आ रहा है कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कैसे देखेंगे, क्योंकि जब तक ये दोनों चीज़ें आप नहीं निकालना सीखोगे तब तक हम संकरण नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिग्मा बंध निकालना बहुत आसान है। बस जो अणु आपको दिया हो उसमें से 1 छिपा लीजिए, जितने परमाणु दिख रहे हो वही आपके सिग्मा बंध होते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है इसको इंग्लिश में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। आप लिखना चाहो तो कॉपी पेन लेकर भी लिख सकते हैं। CO2 NH3 हमेशा हमने आपको बार बार पहले भी कहा है कि आप कॉपी पेन ले करके बैठें। जो चीज़ें ज़रूरी है आप उसको नोट करते चलिए, बाद में आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो बच्चों अब हम आगे सीखने जा रहे हैं कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कैसे निकालेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होते क्या हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंध बनाने में हिस्सा नहीं लेते हैं। हमने कहा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंध बनाने में हिस्सा नहीं लेते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं उन्हें। तो एक एग्जांपल लेकर के हम आपको समझाते हैं। जैसे हमारे पास ये क्या है, मीथेन। ये मीथेन गैस है। तो CH4 मीथेन में देखिए हमको आपको निकालना है सिग्मा बंधों की संख्या। तो 1 छिपा लीजिए, तो ये 4 हाइड्रोजन है, मतलब इसमें सिग्मा बंध तो हमने देख लिया कि 4 हैं, लेकिन हमें यह निकालना है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या देखना है। तो वो कैसे देखेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एटम, मतलब केंद्रीय परमाणु। सेंट्रल एटम इसको केंद्रीय परमाणु कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंट्रल एटम में यहाँ पर सेंट्रल एटम है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो कार्बन में कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 और 12, तो 2,4। कार्बन में यहाँ पर देखा हमने कि कार्बन सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु है इसका। तो कार्बन में कितने, ये देखिए इनको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? यहाँ पर कार्बन में कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो प्रथम कोष में 2 और अंतिम कोष में कितने हैं? 4। तो अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं? 4। हमें निकालना क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। तो 4। अब बच्चों देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो माइनस हमने कर दिया 4। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4, तो ये हमने कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ से आया 4? ये कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं 4, तो 4 हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रख दिया है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन के लिए हमने 4 लेस कर दिया, तो क्या आ गया? 0 इलेक्ट्रॉन। 0 इलेक्ट्रॉन आ गया है। क्या आ गया है? 0 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बच्चों, इसमें
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जीरो है, इलेक्ट्रॉन है ज़ीरो, तो फिर लोन पेयर भी क्या हो गया, ज़ीरो लोन पेयर हो गया। तो मतलब हम देख रहे हैं कि मीथेन में लोन पेयर की संख्या क्या हो गई, ज़ीरो। अब देखिएगा आपको इसमें बताना है संकरण, क्या बताना है, संकरण। तो देखिए संकरण में हमने आपको सिखाया है कि संकरण कैसे निकालते हैं, सिग्मा बंधों की संख्या। तो बताइए मीथेन में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होगी, तो मीथेन में एक छिपा लीजिए, कितने दिख रहे हैं, 4, तो सिग्मा बंधों की संख्या कितनी हो गई, 4। और प्लस लोन पेयर, तो लोन पेयर कितना है, 0, तो बेटा 4 आ गया है। एच हाइब्रिडाइजेशन, एच का मतलब हाइब्रिडाइजेशन, संकरण कितना आ गया है, 4, और 4 का मतलब बच्चों होता है sp3, 4 का मतलब sp3, 4 का मतलब sp3। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 का मतलब sp3, तो देखिए अगर यहाँ पर आपके पास अगर H बराबर 2 आता तो sp संकरण होता, अगर 3 आता तो sp2 होता, अगर 4 आया है तो sp3 होगा। 4 आया, देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, अगर 2 आया है तो sp, एक यस कक्षक एक p कक्षक, अगर 3 आया तो एक यस कक्षक 2 p कक्षक, 4 है तो एक यस और 3 p, 3 और 1 4, इस तरह से 4 का मतलब sp3 होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि मीथेन, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपी कैटेट एग्जाम में कि मीथेन में के कार्बन में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है। तो मीथेन के कार्बन में बच्चों sp3 संकरण पाया जाता है। मीथेन के कार्बन में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है, तो sp3 संकरण पाया जाता है। तो देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं। जब आप बार बार इसको देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं आपका अमोनिया। अमोनिया में फिर से बेटा, अमोनिया में अगर हम बात करें अमोनिया में तो सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होगी, हमने कहा भाई एक छिपा लीजिए, कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3, तो अमोनिया में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी हो गई, 3। हमने सिखाया कि एक छिपाइए, जितने बच रहे हैं परमाणु वही हैं आपके सिग्मा बंध। अब सवाल ये है कि हमें फिर से वही देखना है, ये कैसे निकालते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु है, सेंट्रल एटम है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होते हैं, 5। कैसे देखेंगे, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7, और परमाणु भार होता है 14, तो 2,5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल मतलब अंतिम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये 5 क्या हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। प्रथम कोष और द्वितीय कोष, फर्स्ट सेल सेकेंड सेल, अंतिम सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इससे पहले अभी हम हिंदी में बताया है, इसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, केंद्रीय परमाणु के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। तो देखिए हमने ले लिया 5, नाइट्रोजन में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, लेकिन हमें यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है, हमें यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है, हमें यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना है। 5 हो गए। अब इसके बाद यहाँ साइन कौन सा आएगा, माइनस का। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो 3 लेस कर दीजिए। जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही लेस करेंगे। अगर 2 हाइड्रोजन हैं तो 2 लेस करेंगे, 3 हाइड्रोजन हैं तो 3 लेस करेंगे, 4 हाइड्रोजन हैं तो 4 लेस करेंगे। तो 5 में से 3 कम कर दीजिए तो कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 3 हमने कम कर दिए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक पेयर, मतलब एक लोन पेयर। देखिए ये लोन पेयर, लोन पेयर
लोन पेयर। तो अमोनिया अणु में कितने यहाँ पर लोन पेयर हो गए हैं? 1। तो अब हम आसानी से इसमें बता सकते हैं संकरण, हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण। तो फार्मूला होता है सिग्मा बंधों की संख्या। तो सिग्मा बंध की संख्या कितनी है? 3, एक छिपाया 3 आ गए आपके पास सिग्मा बंध की संख्या, प्लस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब लोन पेयर कितने हैं? 1। तो 3 1 4 बच्चों। 4 का मतलब आपको बताया गया है, 4 का मतलब होता है sp3। 4 का मतलब sp3। तो यहाँ पर अमोनिया में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन आएंगे, वहाँ पर आपको ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दिया होगा। अमोनिया में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है? देखिए इस तरह के कुछ ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो अमोनिया में संकरण पाया जाता है sp3, ये सही आंसर है इसका। तो इस तरह से आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अमोनिया आपने देखा, अमोनिया में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है? तो अमोनिया में sp3 संकरण पाया जाता है। इसी तरह से हम और उदाहरण देखेंगे। PCl3 और उदाहरण देखेंगे PCl3। फिर से संकरण, तो संकरण के लिए सिग्मा बंध कितने होंगे? सिग्मा बंध होंगे इसमें, एक छिपा लीजिए, 3 सिग्मा बंध होंगे। कैसे देख रहे हैं? इसको छिपाइए, 3 क्लोरीन परमाणु, 3 सिग्मा बंध हो गए, प्लस लोन पेयर कैसे देखेंगे? तो भैया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब जब नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? 5। तो इन सभी में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी में होंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब नाइट्रोजन में 5 होंगे तो फास्फोरस में भी 5 होंगे। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं? 5। 3 क्लोरीन परमाणु है तो माइनस का साइन आएगा, 3। कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 लोन पेयर। लोन पेयर की बात कर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 पेयर, तो 1 लोन पेयर। तो 3 हो गए सिग्मा बंध और 1 हो गया लोन पेयर। 3 1 4, 4 का मतलब sp3 संकरण। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जितने हाइड्रोजन होते हैं, जैसा इससे पहले आपने देखा था NH3, तो वहाँ 3 हाइड्रोजन थे। तो जितने अगर एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम करते हैं, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कम करते हैं, 3 हाइड्रोजन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन कम करते हैं। इसी तरह से 1 क्लोरीन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, 2 क्लोरीन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे। लेकिन एक ऑक्सीजन परमाणु के लिए बेटा 2 इलेक्ट्रॉन कम किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक ऑक्सीजन परमाणु के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कम किए जाते हैं। देख लीजिए, अब ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं जानने की। एक हाइड्रोजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे अभी आपने देखा था अमोनिया, कितने हाइड्रोजन थे? 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए। हाइड्रोजन की बात करो, यहाँ पर कितने क्लोरीन है? 3, तो 3 के लिए 3 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। देखिए 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, संयोजी इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन, -3। जितने ये 3 कहाँ से आ गए? 5 कहाँ से आया? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका। और इसके बाद माइनस का साइन आएगा तुरंत, और इसके बाद ये 3 कहाँ से आया? क्लोरीन है 3, तो 3 क्लोरीन है तो 3 कम करेंगे, 2 होंगे तो 2 कम करेंगे। इसी तरह से हाइड्रोजन 3 होंगे तो 3 कम करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर ऑक्सीजन है तो फिर एक ऑक्सीजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन कम करते हैं? 2। इसको आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं CO2। फिर से देखेंगे, कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन, कार्बन, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन है और लेड है। ये सब 4th ग्रुप के मेंबर हैं, 4th ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो सभी में
4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, माइनस का साइन आएगा। अभी अभी हमने बताया था कि एक ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कम करते हैं, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, तो 2 के लिए कितना? 4 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे। 4 में 4 चला गया, क्या बचा? कुछ नहीं, तो 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब 0 लोन पेयर। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 लोन पेयर, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो लोन पेयर भी नहीं होंगे। अब हमारे पास हमें संकरण बताना है, तो संकरण बराबर सिग्मा बंध कैसे निकालते हैं? एक छिपाओ, कितने दिख रहे हैं? 2 प्लस लोन पेयर कितना? 0। 2 का मतलब क्या होता है? sp संकरण। तो इसका मतलब बच्चों CO2 में किस प्रकार का संकरण होता है? CO2 में sp संकरण होता है। CO2 में कैसा संकरण होता है? CO2 में sp संकरण होता है। तो CO2 में आपको पता चल गया कि sp संकरण होता है। आगे हम कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देखेंगे। अब हमें देखिए और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एक और उदाहरण देखिए, H2O जल। जल में किस प्रकार का संकरण होता है? तो इसको हमने कहा था कि देखिए H2O में ऑक्सीजन आपका केंद्रीय परमाणु है, सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। ऑक्सीजन का 8 और 16, 2 का 6, तो ये आपका हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो परमाणु जिस ग्रुप का है वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कार्बन 4th ग्रुप का है, 4थे ग्रुप का है, समूह का है तो उसमें 4, नाइट्रोजन 5वें का है तो 5, ऑक्सीजन 6वें का है तो 6, हाइड्रोजन 7वें का है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जल की, तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। माइनस का साइन आएगा, कितने हाइड्रोजन हैं? 2, तो 2 कम करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4। 4 का मतलब कितने? आधे कर दीजिए, लोन पेयर आ जाएंगे। 4 का आधा लोन पेयर 2 आ गए, तो 2 लोन पेयर हो गए। संकरण की बात करेंगे तो सिग्मा बंध एक परमाणु छिपाएंगे तो 2 प्लस 2 4। 4 का मतलब sp3। 4 का मतलब sp3। तो जल में भी आपका संकरण sp3 आ गया है। देख सकते हैं जल में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। जल में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है? तो sp3 संकरण पाया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए फिर से मीथेन में आपका sp3 संकरण होगा, ठीक है। अमोनिया में आपका sp3 संकरण होगा, लेकिन इसमें एक लोन पेयर आता है, लोन पेयर आता है नाइट्रोजन पर। और जल H2O, इसमें 2 लोन पेयर आते हैं, इसमें भी sp3 संकरण होगा। मीथेन में sp3 संकरण, अमोनिया में sp3 संकरण और जल में sp3 संकरण। बच्चों एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इनकी ज्यामिति कैसी होगी, ज्योमेट्री कैसी होगी। तो मीथेन जो होता है टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल नेचर का होता है, मतलब सम चतुष्फलकी होता है। टेट्राहेड्रल का मतलब सम चतुष्फलकी, टेट्राहेड्रल सम चतुष्फलकी होता है। अब देखिए sp3 संकरण है, लेकिन यहाँ पर क्या है? एक लोन पेयर है, तो इसका जो आकार होगा वो पिरामिडल होगा। पिरामिडल मतलब पिरामिडली आकार का होता है। अमोनिया का जो शेप होता है, जो आकार होता है उसका पिरामिडली आकार का होता है, जबकि जल का जो होता है ये वी शेप या बेंड शेप होता है। बेंड शेप या फिर वी आकार का होता है, वी शेप होता है। तो बच्चों यहाँ पर इसको आपको याद करना है कि मीथेन का जो आकार हो, ज्योमेट्री होती है, जो ज्यामिति होती है मीथेन की, वो कैसी होती है? टेट्राहेड्रल सम चतुष्फलकी। इसका पिरामिडल या पिरामिडली होता है। और जल का जो शेप होता है, एक्चुअली बेटा जल जो होता है वो आपका ऑक्सीजन है, और ये देखिए इस तरह से 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं। तो जल का जो होता है वो कैसा होता है? वी शेप।
मीथेन, यहाँ पर sp3 संकरण आपके पास है, sp3 है, यहाँ पर मीथेन है। अब एक यहाँ पर प्रश्न और देखिए, अगर आपसे ईथेन की बात करें, C2H6 की बात करें कि एथेन, जैसे इथेन, एथेन के कारण में किस प्रकार का संकलन होता है, तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले इसको ओपन करके लिखिए, खोल कर लिखिए। ये देखिए, ये आपका ईथेन है। अब यहाँ पर जब इस तरह का लिखा होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, तो इसको आप ऐसे नहीं निकालेंगे, इसको ओपन करके लिखना पड़ेगा इस तरह से। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, इस कारण में आपको देखना है तो ये सिंगल बॉन्ड होते हैं। सिंगल में 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। तो यहाँ पर जब कार्बन की बात करते हैं तो केवल सिग्मा बंद होते हैं, यहाँ पर लोन पेयर इसमें नहीं होंगे, केवल सिग्मा बंद कार्बन में होंगे, सिग्मा बंद केवल होंगे, लोन पेयर नहीं होते हैं कार्बन में, क्योंकि कार्बन के पास 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों खर्च हो जाते हैं, एक यहाँ खर्च हुआ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इसलिए कार्बन के केस में लोन पेयर नहीं होगा, तो केवल सिग्मा बंद है। गिन लीजिए 1 2 3 4, और 4 का मतलब sp3 होता है। यहाँ पर भी 1 2 3 4, यहाँ पर भी क्या होगा, sp3। तो आपका आंसर आ गया है कि ईथेन के कार्बन में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है। तो ईथेन के कार्बन में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है, तो आंसर होगा sp3। तो बच्चों, आपने देखा कि कुछ अणुओं में हमने बताया कि किस प्रकार का संकरण पाया जाता है। ठीक है, अब हम आपको एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल की बात करेंगे, बेंजीन। बेंजीन के कार्बन में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है। बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। तो बेंजीन देखिए, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। ये बेंजीन की संरचना है। तो अब हमें सभी कार्बन में बताना है कि किस प्रकार का संकरण होगा। तो कोई भी एक कार्बन चेक कर सकते हैं, इसको देख रहे हैं। तो देखिए बच्चों, सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा बंद होता है, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, और ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं। तो संकरण में केवल सिग्मा बंद देखा जाता है, पाई बंद नहीं देखते हैं। संकरण, फिर से बोल रहे हैं, संकरण में केवल सिग्मा बंद देखते हैं, चाहे सिंगल हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, एक ही सिग्मा बंद होता है। तो चलिए देखते हैं, ये सिग्मा बंद 1, इसके बाद एक कार्बन, इसके बाद ये देखिए 1 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया। तो कितने सिग्मा मिल रहे हैं इस कार्बन के पास? इस कार्बन के पास सिग्मा कितने मिल रहे हैं? 1 2 3, 3 का मतलब आपको बता चुके हैं sp। तो बेंजीन के कार्बन में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है? तो सभी में बच्चों sp2 ही होगा, सभी में, किसी में देखेंगे तो sp2 आएगा। तो आंसर बेंजीन के कार्बन में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है, आंसर है sp2। आंसर क्या है? sp2। ठीक है, तो ये देखिए कुछ उदाहरण एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट थे जो हमने आपको बता दिया है, ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, और एग्जाम्पल मिले तो आप प्रैक्टिस करिए। इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल और देखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोपेन मतलब CH3, CH2 और CH3, प्रोपेन के कार्बन में किस प्रकार का संकरण होता है? तो देखिए कैसे निकालेंगे। प्रोपेन का सूत्र ऐसे लिखेंगे, फिर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इसके पास कितने हाइड्रोजन हैं? 3। ये देखिए, इसके पास कितने हैं? 2, इसके पास भी कितने हैं? 3। फिर से वही काम करेंगे, 1 2 3 4, इस पे क्या हो गया? sp3। बहुत आसान है निकालना। इस कार्बन को देखो, 1 2 3 4, sp3। इसको देखो, 1 2 3 4, sp3। तो प्रोपेन के कार्बन में sp3 संकरण पाया जाता है। तो बच्चों, आपने देखा कि संकरण कैसे निकाला जाता है। जब आप बार बार इसको देखेंगे
तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आप भी कोई नया एग्जाम्पल आएगा तब भी आप कर सकते हैं। यही सूत्र लगेगा, कोई भी उदाहरण होगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा मेरा नंबर आपको यहाँ दिया हुआ है। अगर इसके अलावा कुछ आपको पूछना हो तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। धन्यवाद।